फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी। फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, सफ़ेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास मोटा माल है और धनवान है तो सत्ता, सिस्टम और इंसाफ आपकी जेब में नजर आएगा। इसके ढेरों मिसाल आज़ाद भारत में भी देखने को मिलता है। आज सियासी नज़र से आपको देखा जाए तो पैसों को लेकर आपकी सोच बदल जाएगी। आप कह सकते हैं कि अगर तुम्हारी ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है तो हमारे पास पैसा है, रोकड़ा है, माल है, दौलत है और इसी मालो दौलत के दम पर पूरी की पूरी मशीनरी को खरीदा जा सकता है। इसको हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भाजपा के राज में महाराष्ट्र के रईस और पैसे वाले कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है और हम सत्ता और सिस्टम को अपनी उंगली पर नचाने की ताकत रखते हैं। चाहे कत्ल करना हो या बलात्कार, चाहे घर लूटना हो या फिर देश, सब कुछ के पीछे पैसे का खेल है। अगर चोर, डकैत, लुटेरा खुद भी पैसे वाला रईस है तो फिर पूरी शिद्दत के साथ सत्ता, सिस्टम और वर्दी आपकी जेब में है। मतलब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, सब कुछ पैसे का खेल है। कत्ल करो, पैसे खिलाओ और सरेआम अपने कत्ल की नुमाइश करके छूट जाओ, बदले में पैसे है ना। पैसे को देखकर सत्ता और सिस्टम की जीभ लपलपाने लगती है। बीते हफ्ते ही मुंबई में होर्डिंग कोलैप्स होने की खबर छाई रही। होर्डिंग के अचानक गिरने की वजह से 16 लोग मारे गए, 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पर इन होर्डिंग के मालिकान को आग दिखाने की हिम्मत किसमें है। मुंबई के घाट कोपर में लगे होर्डिंग का ताल्लुक झोपड़ पट्टी के मजदूर का नहीं था। होर्डिंग पैसे वालों का था, काफी दूर से नजर आता था। नियम, कायदे, कानून को ताक पर रखकर बीएमसी पैसा खाकर मस्त सो रहा था। लेकिन ये मामला कुछ भी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भले ही रोड शो करने में मस्त है, पर आपकी और हमारी जान की क्या कीमत है, क्योंकि पैसे वाले हर किसी की जान की कीमत अपने जेब में लेकर घूमते हैं। अब उसी महाराष्ट्र में एक और कांड हो गया, जिसके बाद पता चल रहा है कि जान की भी एक कीमत होती है। उस कीमत की जानकारी पुणे से सामने आई है। 2 लोगों की जान की कीमत महज 300 शब्दों का निबंध। मतलब 300 शब्दों का निबंध लिखो और कत्ल के बदले में छूट जाओ। क्योंकि पुणे में अमीर बाप की एक बिगड़ैल औलाद ने अपने करोड़ों की कार से 2 लोगों को उड़ा दिया। 200 की स्पीड में रईसजादे ने सड़क पर 2 लोगों की जान ले ली। लोगों ने उसे हल्की फुल्की पिटाई करके पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद महज चंद घंटे के भीतर ही उसे छोड़ दिया गया। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उस सेठ की औलाद को सिर्फ एक निबंध लिखने की शर्त पर छोड़ दिया गया। आखिर क्यों किया गया? इसके पीछे कानून के मुहाफिजों ने 2 लोगों की जान लेने वाले सेठ के बेटे को नाबालिग बताया। अगर सेठ की औलाद पैसे वाली नहीं होती, उसी थाने में वर्दी वाले उसे मारकर लटका देते और कह देते कि सेठ के लौंडे ने दरी फाड़कर, शर्ट फाड़कर या फिर बाथरूम के नल से खुद को फांसी लगा ली। वाकई पैसा जो ना करवा दे, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार भी पैसे के आगे बीन बजाने लगती है। पैसे के दम पर सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहां तक कि पैसे के दम पर कानून भी जेब में नजर आ रहा है। अगर आपके पैसे के साथ साथ सिस्टम से सेटिंग है तो कत्ल करके बहुत ही आराम से छूट जाएंगे। पूना की घटना ने पैसे के पावर को साबित करके दिखा दिया। महज 300 शब्दों का निबंध लिखकर छूट जाने की घटना कोई मजाक नहीं है, बल्कि सत्ता, सिस्टम और कानून हम सब के साथ मजाक कर रहा है और हम इसी मजाक के लायक हैं। पुणे के पौर्शिया की घटना बताने के लिए काफी है। सत्ता और सिस्टम पैसे के आगे मुजरा भी करती है और ठुमके भी लगाती है। पुणे के पौष कार के जरिए 2 लोगों की जान लेने वाले 17 साल के अमीरजादे को महज 15 घंटे में बेल मिल जाती है। जमानत की कीमत सिर्फ 300 शब्दों का निबंध। इस घटना के बाद अब हर तरफ कोर्ट के इस भद्दे मजाक पर सवाल उठाया जा रहा है। यानी कहीं कोई भी आपकी जान लेकर छुट्टा सांड की तरह घूम सकता है, बदले में चंद 100 शब्दों का निबंध या चुटकुला लिखकर हमारा और आपका मजाक बना देगा। पर अदालत की नजर में जमानत के लिए निबंध लिखना ही काफी है। जब पुणे पुलिस का छीछा लेदर होने लगा, तब पुलिस कह रही है कि हम आरोपी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये सब केवल फिजूल की बातें नजर आ रही हैं। लाट साहब की औलादों के लिए सत्ता, सिस्टम और कानून मिलकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है। 17 साल और 8 महीने का वेदांत अग्रवाल पुणे के बिल्डर विशाल अग्रवाल का बेटा है। 17 साल 8 महीने का वेदांत अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ पुणे के कल्याणी इलाके में पार्टी करने जाता है। यह पार्टी एक पब में मनाई जाती है। इस दौरान वेदांत अग्रवाल खूब दबाकर दारू पीता है।
सीबीएसई के रिजल्ट आने के बाद वेदांत अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ जमकर शराब पीता है। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 17 साल 8 महीने का वेदांत दारू पीते वक्त नाबालिग नहीं है। दारू पीकर करोड़ों की पॉर्श कार चलाते वक्त वेदांत अग्रवाल नाबालिग नहीं है। अपने नए पॉर्श कार के ड्राइवर को साइड करके खुद कार चलाने लगता है, लेकिन उस वक्त वो नाबालिग नहीं है। 200 की रफ्तार से वेदांत अग्रवाल ने 2 लोगों को उड़ा दिया, पर वेदांत अग्रवाल नाबालिग नहीं है। वेदांत अग्रवाल ने अनीश अवदिया और अश्विनी कोष्टा को कार से उड़ा दिया। तब पुलिस 2 लोगों की जान लेने वाले सेठ के बेटे को नाबालिग बताया। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और दोनों ही पार्टी से बाइक से लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। दोनों ही मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन 2 लोगों का कत्ल करने वाले वेदांत अग्रवाल के लिए बहुत ही शानदार शर्त के आधार पर छोड़ दिया जाता है। पहली शर्त होती है कि वो एक्सीडेंट के ऊपर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा। दूसरी शर्त होती है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन तक काम करेगा। तीसरी शर्त होती है कि वेदांत अग्रवाल की शराब की आदत को कंट्रोल करने के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी। यानी 2 लोगों के जान की कीमत सिर्फ मजाक बनकर रह गई है। पुणे पुलिस ने रईसजादे की खातिरदारी में सब कुछ दांव पर लगा दिया। यहां तक कि जिक्र होने लगता है कि एक्सीडेंट के बाद ही पुणे पुलिस इस मामले को रफा दफा करने में जुट जाती है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसे थाने में बिठाकर पिज्जा ऑर्डर किया गया, ताकि सेठ का लल्ला अपनी मनपसंद पिज्जा का मजा ले सके। मतलब कानून के मुहाफिज इस हद तक नीचे गिर चुके हैं कि सेठ के चरणों में लेट चुके हैं। उसे पिज्जा और बिरयानी खिलाकर शराब को हजम कराने की कोशिश होने लगी, ताकि उसके मेडिकल रिपोर्ट में शराब का जिक्र ना आए। केस को कमजोर करने के लिए उसका ब्लड टेस्ट 10-11 घंटे के बाद कराया, जिसके बाद उसके ब्लड रिपोर्ट पे शराब का जिक्र नहीं आया। ब्लड रिपोर्ट को नेगेटिव बनाने के लिए ये सब कुछ पुणे पुलिस ने जानबूझकर किया, पर केस को रफा दफा करने की इस कोशिश को वाहियात मजाक से ज्यादा क्या कहा जाएगा। कुछ दिनों का इंतजार कर लीजिए। सेठ के लल्ला को बचाने के लिए पुलिस साबित कर देगी कि ड्राइविंग सीट पर वेदांत तो नहीं था, बल्कि उसका ड्राइवर था। पर यह तो कुछ भी नहीं है, बकायदा सत्ता भी पुलिस के साथ मिलकर वेदांत अग्रवाल को बचाने के लिए जुट जाती है। अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायक सुनीत तिंगरे भी थाने पहुंच जाते हैं। विधायक जी वेदांत को तुरंत छुड़ाने के लिए प्रेशर बनाने लगते हैं, लेकिन जब मीडिया में ये खबर लीक होने लगती है तो विधायक जी कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि यह बात सच है कि मुझे रात में 3 बजे फोन आया कि उनके इलाके में एक्सीडेंट हुआ है, और विशाल अग्रवाल का भी फोन आता है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे में मैंने जनता प्रतिनिधि होने के नाते सुबह 6 बजे ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस से कहा कि इस मामले में पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। काश ऐसा जनप्रतिनिधि देश के कोने कोने में होता तो देश का भला होता। ऐसा कर्मठ नेता कहां दिखने मिलेगा, लेकिन इस विधायक को उस परिवार से मिलने का मौका नहीं मिला जिसके परिवार को विशाल सेठ के लल्ला ने उजाड़ दिया। शायद उनके परिवार में कोई विशाल सेठ जैसा शख्स ना रहा होगा, वरना विधायक जी वहां भी जाते। इस मामले में एक और इल्जाम पुलिस पर लग रहा है कि पुलिस ने जमानत का विरोध ही नहीं किया। हालांकि पीड़ित परिवार का मानना है कि यह कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ बल्कि कत्ल हुआ, लिहाजा वेदांत अग्रवाल की जमानत को खारिज कर देना चाहिए। लेकिन पुणे पुलिस जबरदस्त विरोध को देखकर सफाई पेश करना शुरू कर दिया कि हमने वेदांत को एक बालिग की तरह केस चलाने की कोशिश की थी, लेकिन जुगनाल जस्टिस ने हमारी मांग को ही खारिज कर दिया। मतलब जब केस को कमजोर कर दिया तो अब मरहम लगाने की कोशिश हो रही है। पुलिस का छीछा लेदर होने के बाद वेदांत के पिता को इस मामले में औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को वो सब कुछ दिया जो उसे नहीं दिया जाना चाहिए था। इस पूरे मामले को पुणे के क्राइम ब्रांच को थमा दिया गया, लेकिन यकीन मानिए कुछ नहीं होने वाला। ये सब सत्ता और सिस्टम की मिलीभगत से हो रहा है। सिर्फ लोगों को शांत करने के लिए कुछ दिन लोग इस केस को भूल जाएंगे और पुलिस भी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। बाप भी कहकर पल्ला झाड़ लेगा कि उसके बेटे की आदतों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। बेटे ने उसकी जानकारी के बगैर शराब पी थी, कार चलाई थी, फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। सच तो यह है कि हम सबको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष,
स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।